Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm your sir Mohammad Ismail and I welcome you, specifically the students of Air 9, to this practice session of exam questions. Here I have collected a few questions from the previous examination, that is main exam CIE board. ठीक है, लेकिन right now I'm going to do a few questions of the topic numbers with you. मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे साथ क्वेश्चंस को करने से पहले आप हर क्वेश्चंस को पॉज करके खुद से करें, क्योंकि इसका डिटेल वर्जन तो हमने ऑलरेडी अपने नॉर्मल क्लासेस में किया हुआ है, लेकिन इसको एज अ प्रैक्टिस सेशन लीजिए, अपने कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए और साथ साथ करते जाइए। हर क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट करूंगा मैं उससे थोड़ी देर पहले जरा सा पॉज करूंगा। आपने करना यह है कि वहां पर वीडियो को स्टॉप करके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। अगर आप वो क्वेश्चन खुद से कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, फील गुड फॉर योरसेल्फ। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मेरे सोल्यूशन को एक बार दोबारा रिविजिट कर लेना चाहिए। हर टाइप की कोशिश ये होगी कि हर टाइप के क्वेश्चन को यानी मुख्तलिफ 2-3 सवाल एक ही टाइप के हम करें ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सबसे पहले नंबर की से स्टार्ट करें। आप देख रहे हैं यहाँ पर इवेलुएट लिखा हुआ है, ठीक है, इट मींस यू हैव टू सॉल्व इट। अच्छा, इस पेपर में याद रखिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पेपर 1 के हैं जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, ओके, तो अब बगैर कैलकुलेटर के ही सारे क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पहचाने कि ये डिवाइड का निशान है, सही है, तो यू कैन राइट दिस द फ्रैक्शन लाइक दिस, और डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे बिफोर डूइंग एनीथिंग, एंड आफ्टर दैट होगा क्या कि इसके राइट हैंड साइड पे जो 5/8 लिखा है इट विल बी इन्वर्टेड, दैट विल बिकम 8/5। ठीक है, अब आपने देखना यह है कि ये डिडक्शन कोई हो रही है, कोई रिडक्शन हो रही है, तो इसमें तो कोई रिडक्शन नहीं हो रही। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। याद रखें कि ये सामने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, और अगर कभी क्रॉस में होता है तो फिर ये डिवाइड होते हैं, इस तरह करते हैं तो क्रॉस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले मिटा दूं इसके ऊपर से। ठीक है, तो अभी जो सामने सामने सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, 8 4 जा 32 अपॉन 7 5 जा 35, ये आपका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर दोबारा कर रहे हैं। आपके सामने बिल्कुल सेम तरह का इवेल्यूशन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये सबट्रैक्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कीजिए। 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 9/8 आपने किया, माइनस का साइन लगाया, 1/4 आपने किया। ठीक है, ओके, अब आपको सिंपल पता है कि इस नंबर को आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बेटा मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर और नीचे आप करेंगे। आपके पास जो जवाब आएगा दैट इज, आपके पास जवाब आएगा वो आएगा 9/8 माइनस 2/8, जिसको आप सिंगल डिनोमिनेटर पे ले सकते हैं, तो इट विल बी 9 माइनस 2/8। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 7/8 इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह। ओके, इसके नीचे डिवीजन का एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये भी आपके लिए मैं कर देता हूं। ठीक है, इस डिवीजन के अंदर बिल्कुल वही टेक्निक आपको याद है कि सब्ट्रैक्ट और ऐड के अंदर तो एलसीएम वाला सीन होता है या डिनोमिनेटर जिसको आप कहते हैं सेम बनाना, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वही वाला कि राइट हैंड साइड वाले को आप रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी 5/9 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ये वाला जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी क्या होगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3/2। मैंने पहले ही कहा था कि क्रॉस में देखिए, किसी टेबल से किसी एक टेबल से दोनों अगर कट रहे हो तो आप इनको काट देंगे। जैसे ये दोनों देखें, अगर आप गौर करें तो ये दोनों नंबर जो हैं ये दोनों आपस में कट रहे हैं। आप कैसे काटेंगे, इसको काटिए, यानी इसको किसी और पेन से मैं करता हूँ, जस्ट लाइक पेंसिल वर्क, ताकि रफ वर्क की तरह नजर आइए। 3 1 जा 3 2 जा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, योर आंसर विल बी 5/4। सही, इट्स वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ। तो भाई ये 2-3 क्वेश्चन हमने इसके प्रैक्टिस के किए। अब इसके बाद एक नई चीज की प्रैक्टिस करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को आप सबसे पहले पढ़ें ध्यान से और पॉज करके वीडियो अपनी ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। याद रखें, द मेन आइडिया इज कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व इस तरह करना है कि इसको आपने वन सिग्निफिकेंट फिगर पर लेकर जाना है और फिर एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
एस्टिमेशन का मतलब ये होता है बेटा कि आपको नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना है कि वन सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको इसके लेके जाना है। ओके, तो अब करेंगे कैसे? करेंगे इस तरह कि आप यहाँ पर इस नंबर को देखें, ये नंबर है 71.8। इसको कहीं रफ में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहीं पर आप इसको सिंपली इसको देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 71.8 आपके सामने ये नंबर लिखा हुआ है, आपको इसे वन सेकंड फिगर तक लेके जाना है। तो वन सेकंड फिगर में जो नंबर आएगा, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर बिकॉज इट होल्ड्स द मोस्ट हायर पोजीशन इन यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। तो आप इसको होल्ड करेंगे और इसके आगे इसके राइट पर जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो आपको खत्म करने हैं या राउंड ऑफ करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? आप 8 को जब राउंड ऑफ करेंगे, आप जानते हैं 8 राउंड ऑफ होगा तो बराबर वाले नंबर में प्लस हो जाएगा, तो दिस नंबर विल बिकम 72। ये 72 हो जाएगा। इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7 और 2। आपको तो कहा गया वन सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए, तो आप इसको खत्म करेंगे, तो ये 2 को जब खत्म करेंगे बेटा, तो ये 7 वैसे ही रहेगा और 2 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, तो दिस नंबर विल बिकम 70। सिमिलरली आप अगर डायरेक्टली यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ आपकी स्क्रीन के लिए, कि अगर आप इस नंबर को देखें तो इसमें भी इसको भी वन सेवन फिगर पर ही लेकर जाना है, ठीक है। जब आप इसको वन सेवन फिगर पर लेकर जाएंगे तो आपके पास ये नंबर पूरा सिर्फ 30 बचेगा। आप खुद सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करके देखें, बहुत सिंपल तरीके से इनमें ऐड होता जाएगा, ये नंबर आपके पास 30 बचेगा। अच्छा, अब इस नंबर को देखें, अगर 8 को आप सिग्निफाई करते हैं, इसको राउंड ऑफ करते हैं सॉरी, तो आपका ये 9 में 1 ऐड हो जाएगा। जब 9 में 1 ऐड होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली 10 बनेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1 इधर पास ऑन आ जाएगा। तो इन दोनों 1 और 1 को ऐड करके आप इसको 0.2 बनाएंगे, द नंबर विल बिकम 0.2, ठीक है। और 0.2 अकेला नहीं बल्कि इसका स्क्वायर। अब उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? अब 0.2 का स्क्वायर करने पर आपके सामने क्या चीज आएगी? 0.04, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये क्या चीज हो जाएगी? ये 70 में से 30 माइनस हुआ तो इट विल बिकम 40। ओके, अच्छा अब क्या है? अब इसको काटना है। आप और भी तरीकों से काट सकते हैं, हमें ये जो तरीका आसान इसका लगता है हम आपको करके दिखा देते हैं कि 40 अपॉन 0.04 को आप सिंपली क्या करेंगे? इट विल बी 4 अपॉन 100, सही है। इट विल बी 4 अपॉन 100। इसको 4 अपॉन 100 ले कैसे कि जब आप इसके अपॉन में अपॉन लगाएंगे तो ये डेसिमल के नीचे 1 आ जाएगा और इन दो नंबर्स की जगह 0 0, तो दिस नंबर विल बिकम 4 अपॉन 100। आपका जो नंबर बनेगा इट विल बी 40 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 100, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो दिस विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 4। 4 से 4 एक कैंसिल हुआ, आपके पास 10 आया। 10 इंटू 100 कितना बना? 1000। तो आपका एक्चुअल आंसर 1000 बन गया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये प्रैक्टिस सेशन है। इस प्रैक्टिस सेशन में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आपको करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आई हैं, वो चीजें हम यहाँ पर रिपीट कर दें। लेकिन जो बच्चे स्विफ्टली चल रहे हैं वो खाली क्वेश्चन को देखें, वो डायरेक्टली आंसर को देखें, खुद से सॉल्व करें और आंसर को देखें, अपनी बात खुद समझ जाएं कि आपकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब आइए एक क्वेश्चन ये आपके सामने कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये बिल्कुल सिंपली आता होगा कैसे करना है, बहुत सिंपल है। तरीका इसका ये होगा बेटे कि द नंबर इज 0.05 और मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3 से। आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 यानी ये समझना है कि यहाँ पर ऐसा कोई पार्ट है ही नहीं, इस पार्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ये डेसिमल वाले पार्ट को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। समझेंगे कि 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 5 3 15 हो गया, 3 5 15 हो गया, ठीक है। अब आपने वो काम करना है जो कि अक्सरियत को पता भी होगा कैसे करना होता है। क्या है कि आप यहाँ से जंप्स चेक करें कि डेसिमल तक कितने जंप लेने हैं। 1 2, देयर आर 2 जंप्स ओवर हियर। और इसमें कितने जंप्स हैं? यहां से लीजिए, राइट मोस्ट पोजीशन से आप लेना शुरू करें तो ये एक जंप के बाद, तो यहां पर आपकी 2 जंप्स हैं, यहां पर आपका 1 जंप है, तो टोटल आपका निकला 3 जंप्स। आपने करना यह है कि 3 जंप यहां से जाना है, 1 2 और अब इसके बाद खाली, तो खाली के अंदर आप कुछ नहीं रखेंगे बल्कि 0 रखेंगे, ठीक है। आप खुद से 0 पुट करेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। ये सिर्फ स्पेसिफाई करने के लिए 0 लगाना है तो लगाएं, वरना ये टोटल आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ओके, आप जानते हैं एक नया क्वेश्चन जो आपके सामने करने जा रहा हूं, दिस इज अबाउट रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। इस बात को जहन में बिठाइए कि ये टॉपिक पहले आपके
सिलेबस में नहीं हुआ करता था, लेकिन दिस इज अ न्यू टॉपिक विच हैज बीन इंक्लूडेड इन योर एग्जाम, ठीक है, एग्जाम सिलेबस। सो इसको करने का तरीका प्रॉपर स्टेप्स के साथ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। इसका तरीका ये होता है बेटे कि ये जो डेसिमल ऊपर है इसके, ये जो पॉइंट इसके ऊपर लगा हुआ है, इट इज डिनोटिंग अ रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। रिकरिंग का मतलब है कि ये नंबर रिपीट होता रहता है, यानी ये कभी खत्म नहीं होता। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले लिखना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.7 और इस डॉट को वैसे ही लिख दिया, ठीक है, ये डॉट मैंने बनाया। अच्छा, उसके बाद क्या है, आप इसको ओपन करके लिख रहे हैं, यानी नंबर क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0.7777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके, आपको मैंने ये चीज बताई थी कि आपने इस डेसिमल पॉइंट को देखना है, यानी इस पॉइंट को देखना है जो 7 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और आपने ये देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर ये डेसिमल, ये पॉइंट आ रहा है, सही है। ये पॉइंट जो आ रहा है ये कितने डिजिट्स के ऊपर आ रहा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि एक डिजिट के ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी चीज को आप मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। अगर 2 डिजिट होते तो फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, तो आपने पूरी इक्वेशन को, ये जो बन चुकी है, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया, आपके पास आया 10x इज इक्वल टू 7.7777 डॉट डॉट डॉट। सबसे ज्यादा इसमें जो काम करना है बेटे वो सफाई का मेन एलिमेंट है। अगर आपने सफाई से काम नहीं किया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख दें, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.7777 डॉट डॉट डॉट। आप इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सब्ट्रैक्ट के लिए रेड कलर से निशान लगा देता हूँ कि आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, इक्वेशन बनेगी, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 9x, और यहाँ पर आपके पास, क्योंकि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है, आपके पास सिर्फ बच रहा है 7, तो ये 7 आप नीचे लिखेंगे। अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, हमने x की तो फ्रैक्शन लिया था ना, कि x को इस नंबर के बराबर किया था, इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि नंबर है 9x इज इक्वल टू 7, हम कर देंगे x इज इक्वल टू 7/9। आप चाहें, अभी तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, अभी तो आप एग्जामिनेशन कंडीशन में नहीं है, आप इस नंबर को डिवाइड करके देखिए, 0.7777 आपका कैलकुलेटर खुद ही आपको बता दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। ओके, लेट अस डू सम प्रैक्टिस। इसी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा भी आपके इसमें इंक्लूडेड है। थोड़ी सी साइमल्टेनियस इक्वेशंस कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमारा और क्लियर हो जाए कि किस तरीके से। वैसे तो मैंने आपको जो वर्कशीट भेजी है आप उसे पहले ट्राई करें, तो वो भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं यहाँ पे दो और कर देता हूँ, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना होता है वो ये है कि आप किस वेरिएबल को सेम करना चाहेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप अभी जहन में रखें, वो ये है कि यहाँ पर जो x और y दिया हुआ है, बेसिकली ये दोनों की पावर यहाँ पर 1 और 1 है। ये एक ऐसी एक्स्ट्रा एक चीज आपको बता रहा हूँ जहन में रखने के लिए कि इन दोनों की पावर 1 1 है। ये कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस। क्या कहलाती हैं बेटा, ये लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशन के साथ ही साइमल्टेनियस अभी आपको सिखाया जा रहा है। साइमल्टेनियस और बहुत सारे साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन ये अभी जो है ये बहुत सिंपल वाला है, यानी लीनियर इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन के साथ, ठीक है। अब इसकी अदर फॉर्म जब आएंगी तो उसके नाम भी बताए जाएंगे, उसको समझाया भी जाएगा। अभी का काम ये है कि हम इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जब भी कभी वर्ड सॉल्व इस्तेमाल होता है तो दिस मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। तो आपके सामने ये इक्वेशन मौजूद है, आप इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। किस तरह, आपके सामने ये दोनों इक्वेशंस मौजूद हैं। अगर आप आसानी के लिए अपने दोनों को नंबर देना चाहें तो आप इनको नंबर दे सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशंस हो गई, ठीक है। अब आप क्या करें, आप सोचें कि भाई इसमें किस इक्वेशन को हम सेम करें। बहुत सिंपल वाला एलिमिनेशन मेथड करने जा रहे हैं। हम ये करें कि इसमें y के कोफिशिएंट को जो कि 2 है, इसको 4 बनाना बहुत आसान है। इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो हम पेंसिल वर्क थोड़ा सा करके दिखाते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं बेटे, 2 से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन क्या जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी 6 2 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 12। सही है, ये इक्वेशन बन गई, ओके। और फर्स्ट इक्वेशन जो है वो जरा इसके नीचे लिख लें। तो क्या इक्वेशन होगी, ये 9x प्लस 4y
इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब आप देखिए कि इन दोनों इक्वेशन को सिंपली अगर हम ऐड कर लें, इन दो इक्वेशंस को सिंपली अगर हम ऐड कर लें तो ये दोनों ऐड अप होंगी। इसमें आपके सामने है कि यहाँ पर एक जो नंबर है ये माइनस के साथ है 4y, यहाँ पर प्लस के साथ है 4y। तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो दे बोथ विल बी कैंसल्ड बाय ईच अदर, सिंपल। और आपके पास जो जवाब में इक्वेशन आएगी बेटा, यानी इक्वेशन जो फाइनल बनेगी 12 में आप 9 ऐड करें तो इट विल बी लाइक 21 बनेगा ना, 21x। और इन दोनों के साथ क्या होगा, 12 में से आपने 5 को माइनस किया तो ये 7 आ गया, राइट। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा, x की वैल्यू के लिए आपने 21 इसके साथ मौजूद है, उधर मूव किया तो इट विल बी 7/21। ठीक है, जो कि कटने के बाद 7 3 होगा, यानी 1/3। सॉरी, तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ गई x की 1/3। ठीक है, x की वैल्यू 1/3 आ गई, इसके सोल्यूशन में हम लिख देते हैं। अब y कैसे फाइंड करेंगे, इसका भी आपको पता है कि इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दें। लाइक मैं पहली वाली में पुट कर देता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 9x प्लस 4y इक्वल्स टू -5। देखो, अब ये एक ऐसा स्टेप है कि इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं होती, लेकिन क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं तो बीइंग अ टीचर आपको ये बात बताई जाती है, क्योंकि अभी आप जूनियर हैं, इन चीजों को देख रहे हैं, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे बहुत डिटेल, फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगी, आपको वगैर ब्रैकेट के भी काम चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल बहुत रिकमेंडेड है कि जहां वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी हो बेटे, वहां पे आप ब्रैकेट बना दें, +4y -5। इसमें ये वाली वैल्यू जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ये मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ, 1/3 आपके सामने है। मैंने अभी भी बताया था कि 9 और 1/3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें दोबारा से एक वाजे करता चलूं कि ये देखिए क्रॉस में ये डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, जब क्रॉस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप डिवाइड करें, यानी आपके सामने 3 1 और 3 3 यानी सिंपली आपके पास बचेगा 3 प्लस, ये ऊपर की चीज मिटा दूं, 3 प्लस आपका नंबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -5। 3 उधर जाएगा, 4y इज इक्वल टू -5 -3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर के -8 बनेगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 1 4 2 तो आपके पास सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, -2। y की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये आपका आंसर हो गया, 3 मार्क का सवाल है। एक आध और साइमल्टेनियस का प्रैक्टिस कर लें। अब यहाँ पर भी साइमल्टेनियस को सॉल्व करना, और ये है कितना, देखिए ये 4 मार्क का है। सही है, बहुत सिंपल सवाल है लेकिन 4 मार्क का है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ नोटिस करना है कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप डायरेक्टली बस एक नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 4 को 3 बनाना चाहूं तो इस पूरी इक्वेशन 4 को 3 बनाना चाहूं तो 4 को 3 डायरेक्टली नहीं बना सकता। मुझे क्या करना होगा, 3 को अगर 4 बनाना चाहो तो डायरेक्टली किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकता। इसी तरह 2 और 3 के साथ भी ये केस है। करना ये होगा कि आपने इन दोनों के कोफिशिएंट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह, अगर फर्ज कीजिए कि मैं y को ले लेता हूं, क्योंकि इसमें अपोजिट साइन है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। मैं इस वाली यानी पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, और जो नीचे वाली इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा। यानी आप ये देखिए, जरा कलर कोड करूंगा तो बात समझ में ज्यादा आएगी। देखिए आप, ये y के साथ जो 4 मेरे पास कोफिशिएंट था, देखिए मैंने इसको दूसरी वाली इक्वेशन को पूरे को 4 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर जो 3 था ये नीचे वाले के साथ y से था, इस ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ा और बेहतर समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रफ वर्क है सारा, ठीक है। तो रफ वर्क के बाद जो हमारे पास एक्चुअल चीज आएगी वो क्या आएगी बेटा, 3 2 6x माइनस 12y। अच्छा, इक्वल टू के एक तरफ वालों को नहीं, दोनों को करना होता है, तो ये क्या हो गया, इट इज 33। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x प्लस 4 3 12y इज इक्वल टू 6 4 24 माइनस 24। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें, सिंपली ऐड करें। तो आपने देखा कि दोनों के साइंस चेंज हैं, आपके दोनों के ऊपर और नीचे देखें, जरा इसको नोटिस करें कि ये ऊपर और नीचे एक नेगेटिव का है एक पॉजिटिव का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी दीज बोथ नंबर्स विल बी कैंसिल्ड आउट लाइक दिस। और आपके पास जो आंसर आएगा बहुत सिंपल, ब्लैक से लिख देता हूं,
ये 6x के अंदर 12x ऐड किया तो ये कितना बना 18x। और इन दोनों नंबर को सॉल्व करें तो 33 में से 24 को माइनस करें। लेट मी यूज माय कैलकुलेटर। तो 33 माइनस 24 मैंने किया, ये देखिए आपके सामने 9 आ रहा, तो ये 9 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, बड़े का साइन पॉजिटिव का है, इस वाले का साइन बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है, ये +9 ही आया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू 9/18 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है x और वहां जाके डिवाइड होगा। 9 1 जा 9 2 जा, आपके पास आया 1/2। आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपने x की वैल्यू 1/2 अपने सोल्यूशन में यहाँ पे लिख दी 1/2। सही है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, वेरी सिंपल, आपने फिर वही करना है, कोई भी एक इक्वेशन चॉइस करें और उसके अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दें। लाइक मैं पहली वाली में पुट कर देता हूं, तो इट्स 2 ब्रैकेट -4y इज इक्वल टू 11। पूरी चीज वैसी लिखी है, कोई चीज चेंज नहीं है, सिर्फ x को खाली छोड़ा है ब्रैकेट बनाकर, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो कौन सी पुट करने जा रहा हूं बेटा, वो है 1/2। अब आप दोबारा नोटिस करें कि क्रॉस में ये दोनों कट रहे हैं, देखें क्रॉस में कटिंग होती है, ये क्रॉस में कट रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को काट दें, यानी ये डिडक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से रिड्यूस हो जाएंगे, आंसर आएगा खाली 1। -4y इक्वल्स टू 11। करेंगे क्या, आप चाहें तो -4y को उधर और 11 को इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। बल्कि इसको अगर आप इस तरह ना करें, बल्कि 1 को ही उधर ले जाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 -1, लेकिन यहाँ पर -4y बचेगा। ठीक है, माइनस का साइन 4y के साथ है, तो ये इसी के साथ रहेगा। यहाँ पर ये होगा 10 और यहाँ हो जाएगा -4y। ठीक है, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10/-4, और कटने के बाद 5/2, यानी आपका आंसर आया -5/2। ठीक है, उम्मीद है एक दो क्वेश्चंस करने के बाद थोड़ा सा रनिंग आपकी सेट हो जाएगी, आपको आ जाएगा याद कि ये किस तरीके से किया जाता था। और अगर जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन खुद से किया है, अगर वो मेरे साथ देखे बगैर खुद से किया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत जबरदस्त बात है। यही चीज चाहिए कि आपको खुद से करना आता हो। मैथ्स में हमेशा याद रखें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी अपनी है, अपने हाथ से करने का आपका जो काम है वो यही है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से करके देखें, और एक दफा सीखने के बाद उसको लाजमी तौर पे एक आध दो क्वेश्चंस को जरूर करें। जैसे मैंने फिर दोबारा रेफर किया कि मैंने जीसीआर पे आपके सामने प्रैक्टिस मैटर उसमें डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो फौरी तौर पे उसे प्रैक्टिस करें, देखें और उसके आंसर्स को निकाल कर चेक करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके साथ करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कैसे करना है, ओके इट्स वेरी सिंपल, और इसकी प्रैक्टिस भी आपने मेरे साथ स्कूल में की हुई है, लेकिन आप इसको देख लीजिए कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया था कि जब दो टर्म्स स्क्वायर टर्म्स मौजूद हैं, बीच में नेगेटिव साइन, अगर इसको और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो पूरा क्वेश्चन है असल में ये एक फ्रैक्शन की तरह दिया हुआ है। ठीक है, और ये दो अलग अलग क्वेश्चन, यानी ये ऊपर वाला अलग सवाल है और ये नीचे वाला मेरा बेटा ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग सवाल है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अलग, लेकिन ये 7 फ्रैक्शन बना कर दिए गए, तो आपको इसको साथ साथ ही सॉल्व करना होगा। चाहे अगर नहीं प्रैक्टिस हो तो रफली कहीं लिख करके पहले सॉल्व कर ले, हम इसको सेपरेटली सॉल्व करके और फिर यहाँ वैल्यू की तरफ पुट करेंगे। लेट अस टेक x² - 16 फर्स्ट। ठीक है, अब आपके सामने ये मौजूद है, आपको मालूम है एक आइडेंटिटी कौन सी वाली, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर हो तो आप इसको a प्लस बी ब्रैकेट और a माइनस बी में की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है जो आपको मालूम। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि डायरेक्टली आप x और 16 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लीज ऐसा ना करें, बल्कि ध्यान से समझें कि इसके नीचे आपने स्पेसिफिकली ब्रैकेट्स मेंशन करने हैं। ठीक है, और उसके स्क्वायर्स भी लगाने हैं, और यहां पर जो नंबर अंदर आएगा वो नंबर वो आएगा कि जिसका स्क्वायर करने के बाद ऊपर वाली चीज आ रही है। मतलब ये कि अंदर मुझे यहां पर लिखना होगा x। फर्ज कीजिए अगर मैं यहाँ पर गलती से एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, तो इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। समझ आई? तो इस चीज के लिए आपको स्पेसिफिकली समझा रहे हैं कि आपने ब्रैकेट बनाकर ही काम करना है, उसके अलावा नहीं करना। ठीक है, आपकी गलतियां बचेंगी इससे। ओके, तो यहाँ पर आपका एक्स आ गया, और यहाँ पर अच्छा अब यहाँ क्या नंबर लिखें, तो यहाँ पर आप 4 लिखें। क्यों?
क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। फिर बता दूं, अगर मैं 16 लिख दूंगा तो 16 का स्क्वायर तो 256 हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये बिल्कुल सेम शक्ल इसकी बन चुकी है। इसमें पहली चीज का स्क्वायर है, मैं कलर कोड करता हूं, देख लीजिए अच्छी तरह ध्यान से। ये जो x है, देखिए इसकी जगह a की जगह लिखा हुआ है, और ये जो 4 है वो b की जगह लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल कोडेड है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम हो चुका है। तो अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल जो इसकी राइट हैंड साइड वाली साइड है, इस तरह से आपने इसको लिख लेना है, यानी यू विल राइट इट लाइक x माइनस 4 एंड x प्लस 4। ये पूरा फैक्टराइज हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये अभी आंसर आ गया है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि इसका नीचे वाला फ्रैक्शन भी, सॉरी एक्सप्रेशन भी रहता है और इसको भी फैक्टराइज करना है। तो इसको हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई स्क्वायर टर्म मौजूद नहीं है, मुकम्मल स्क्वायर टर्म्स मौजूद नहीं है। बहुत सिंपली आपको इसे क्या करना होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, कई बच्चे इसे आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि दिस विल बी अ प्रैक्टिस ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक। ठीक है, तो ये नया पार्ट यहां से स्टार्ट करो, डबल लाइन लगा दिए कि कुछ नया होने जा रहा है। ओके, मिडिल टर्म ब्रेक के लिए 3x स्क्वायर आपने लिखा, प्लस 10x लिखा, माइनस 8 किया। ओके, अब आपको करना क्या होता है, अब आप देखिए सोल्यूशन में आपको कई दफा ये चीज बताई गई है, बहुत सिंपल है। टेक्निक इसकी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो सबसे आसान टेक्निक मुझे याद है, जो मैं आपको कराता रहता हूँ, वही प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ, कि इसमें सबसे पहली वाली चीज और सबसे लास्ट वाली चीज जो है, इन दोनों का आप, यानी मिडिल टर्म को छोड़ करके आप इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, साइन को भी मल्टीप्लाई करें, यानी -8 मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर। ये आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर एक ही आएगा। -8 3 24 हो जाएगा बेटा, और x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप इसके फैक्टर्स देखें, इस तरह मैं पेंसिल वर्क से रफ वर्क करके दिखाऊं कि 24 के फैक्टर ऐसे देखने हैं, वो वाले फैक्टर्स कामयाब होंगे, वो वाले फैक्टर्स आप लेंगे कि जो एड अप होकर के 4x बन जाए, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट होकर के ये 10x बने, ये 10x लाना है। तो कैसे करेंगे, देखें, एक फैक्टर हमेशा छोटे नंबर से शुरू करें। 1 इंटू 24 भी 24 होता है, 2 इंटू 12 भी होता है, 3 इंटू 8 भी होता है, और आगे और भी होते होंगे, ठीक है ना। लेकिन क्या कि आपने खुद ही नोटिस कर लिया होगा कि 24 और 1 को ऐड कर कर 25, सब्ट्रैक्ट कर कर 23 बनेगा, 10 तो कभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बिल्कुल बेकार हो गया। कई बच्चों ने पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला जो फैक्टर है, ये बिल्कुल सिंपल है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर 12 में से 2 निकालने पर 10 बन जाता है। समझ आ रही है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इन दोनों में से रिकमेंडेड ये है कि सबसे पहले जो आपके पहली और लास्ट टर्म आपने हटाई थी, उसी को दोबारा से लिख दीजिए, यानी 3x स्क्वायर विद अ लिटिल स्पेस इन बिटवीन, ताकि इसमें आप और भी टर्म्स लिख सकें। ये भी सारी चीजें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि रिकमेंडेड है। बाकी जो लोग जिस तरह करते हैं, अगर वो उनके रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें से ये नंबर जो उठाएंगे, इन दोनों में से कोशिश करें कि हमेशा 12 पहले, यानी बड़ा नंबर पहले लिखें और छोटा वाला उसके बाद लिखें। ऊपर जो वेरिएबल है, यानी इसके साथ, इस बीच मिडिल टर्म के साथ जो वेरिएबल है, वो एज इट इज दोनों के साथ लिख दें। ठीक है, अच्छा, और ऊपर वाले की जो साइन है, वो हमेशा बड़े वाले के साथ लिखें। ठीक है, और अब इसकी साइन को खुद चॉइस करें कि आइदर आपको क्या साइन यहाँ पर रखनी चाहिए कि ये ऐड होने के बाद 10 बने। आपको पता है, अगर मैं प्लस रख दूंगा तो वो ऐड होकर के 14 बन जाएगा, अब वो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो 10 है। तो आपको यहाँ पर माइनस का निशान रखना चाहिए। ठीक है, आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू आएगी बेटा, वो 10 आएगी। 12x में से 2x निकलेगा तो 10 आएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है आपको अच्छी तरह मालूम है। ये दोबारा फिर मैं कलर कोड करता हूं थोड़ा सा, कि ये पहली दो टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं, ये दोनों शुरू वाली। ठीक है, और इसके बाद जो आगे वाली है बेटा, ये आगे की, ये लास्ट की 2 टर्म्स हैं। ठीक है, ये 2 टर्म्स लास्ट की हैं। ओके, तो करना क्या है, अब करना क्या है आपने, ठीक है, करना ये है कि पहली 2 टर्म में से कॉमन निकालो और आखिरी की 2 टर्म में से कॉमन निकालो। जब कॉमन निकालोगे बेटा, तो इन दोनों में से कॉमन आने के बाद 3 और x कॉमन आएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह खाली x बचेगा, प्लस इसकी जगह बचेगा 4x। अब इन दोनों में से कॉमन कैसे, अगर ये चीज भी किसी को बहुत अच्छी तरह से नहीं पता, तो समझ लो कि असल में ये नंबर 3 जो है ना, यहाँ तो 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12 नहीं लिखा हुआ, बल्कि ये लिखा हुआ 3 इंटू 4।
समझ आई? तो ये दोनों में 3 का फैक्टर कॉमन है, इसलिए हमने 3 को निकाला है। और इसमें x है और इसमें भी x है, तो x की सिंगल पावर यहाँ भी है, तो हम 1x तो निकाल ही सकते हैं। समझ आई? तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, इसके अंदर 3x में से एक 3x स्क्वायर में से एक x निकल चुका, तो आपने खाली x रखा और प्लस यहाँ पर खाली 4 बचा, x जा चुका, तो ये x मिटा दें, ये गलती से लिख दिया गया है, ठीक है? इसको आप पूरा कर दें, ये आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है? ओके। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे बेटा कि अगले दो में से भी कॉमन निकाले। अब इसमें से ये -2x है और यहाँ पर क्या लिखा है, बेसिकली ये 2 into 4 लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है, तो कॉमन निकालने के बाद आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है? आपके -2 आप कॉमन निकालें साइन के साथ और अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पर बचेगा x माइनस 4, x प्लस 4 सॉरी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस यहाँ पर, ठीक है? ओके, तो अब आप देखें, फिर थोड़ा सा कलर कोड कर देता हूं कि यहाँ पर देखिए, ये पहली वाली चीज जो है ये भी आपकी, ये चीज देखें, ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ये बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है? ये वाला ब्रैकेट। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, आप इन दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिख दीजिए, यानी x प्लस 4 को अलग कर दें, ठीक है? और अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2, ये आपकी फैक्टराइजेशन हो गई। लेकिन मसला है ये कि सॉल्व क्वेश्चन ये वाला नहीं हुआ, अब करना ये है कि ये पूरी चीज यहाँ कॉपी करें, यानी ये हो जाएगा x माइनस 4 ब्रैकेट और x प्लस 4, ये पूरा हो गया। डिवाइड का निशान लगाएं, इधर क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 4 ब्रैकेट और 3x माइनस 2। अब आप ये देखिए कि ऊपर और नीचे ये कुछ डिवाइड सी कंडीशन बन रही है कि x प्लस 4 दोनों आ रहा है, तो ये दोनों ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है। ये वही वाली बात है जैसे मैं पहले कलर कोड के बताता हूँ कि ये ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ऊपर नीचे ऐसे करके ये डिवाइड हो जाया करता है, ठीक है? ये चीज डिवाइड हो जाती है, ठीक है? कट सकता है, तो आपने काट दिया। फाइनल आंसर जो आपके पास आया वो आया x माइनस 4 3x माइनस 2, ठीक है? शुक्रिया।